क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती आखिर खत्म कहाँ होती है? सोचिए, अगर आप सीधी लाइन में चलना शुरू कर दें तो क्या कभी ऐसे बिंदु तक पहुंचेंगे जहां धरती अचानक खत्म हो जाएगी और आप अंधेरे में गिर पड़ेंगे? या फिर चाहे जितनी भी दूर निकल जाए, आपको धरती का कोई अंत दिखाई ही न दे? लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या वाकई धरती का कोई एज है? क्या हम किसी ऐसे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जिसके आगे जाना नामुमकिन हो? या धरती वास्तव में अनंत है और इसके रहस्य कभी खत्म ही नहीं होते? यही वो सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को डराया भी है और जिज्ञासु भी बनाया है। और आज हम इसी रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। धरती का असली अंत कहाँ है? हजारों साल पहले इंसान के लिए धरती का आकार किसी रहस्य से कम नहीं था। उस समय समुद्र और आसमान दोनों ही डर और अनजानेपन से भरे हुए थे। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं में यह मान्यता थी कि धरती सपाट है, बिल्कुल किसी प्लेट या डिस्क की तरह। उनका विश्वास था कि धरती के किनारे एक विशाल महासागर फैला है और अगर कोई जहाज बहुत दूर निकल गया तो वह सीधे नीचे गिर जाएगा। भारत की पौराणिक कथाओं में धरती को शेष नाग के ऊपर टिके हुए बताया गया है। कहते हैं कि जब यह नाग करवट बदलता है तो धरती हिलती है और भूकंप आता है। यह कल्पना लोगों के डर और जिज्ञासा दोनों को दर्शाती है। यूरोप में भी मध्य युग तक यह माना जाता था कि समुद्र के छोर पर भयानक राक्षस रहते हैं। पुराने नक्शों पर समुद्र के किनारे ड्रैगन और दानवों की तस्वीरें बनाई जाती थीं ताकि यात्रियों को चेतावनी दी जा सके। 1492 तक यूरोप मानता था कि धरती का अंत कहीं न कहीं जरूर है। लेकिन तभी स्पेन से निकले क्रिस्टोफर कोलंबस। जब उनका जहाज समुद्र की गहराइयों में बढ़ा तो नाविकों को डर था, कहीं धरती सपाट हुई तो हम खाई में गिर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, न कोई किनारा मिला और न ही कोई खाई। बाद में गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों की खोजों और टेलीस्कोप से यह साफ हो गया कि धरती गोल है। और जब सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष से तस्वीरें भेजीं तो सारी शंकाएं खत्म हो गईं। आज विज्ञान कहता है, चाहे आप पूर्व की ओर निकलें या पश्चिम की ओर, अंत में आप घूमकर फिर वहीं लौट आएंगे। धरती के सबसे उत्तरी छोर यानी नॉर्थ पोल तक पहुंचना किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। यहाँ मिडनाइट सन और पोलर नाइट जैसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। साल में कई महीनों तक सूरज कभी डूबता ही नहीं और बाकी महीनों में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि मानो पूरी धरती ब्लैक कंबल से ढक गई हो। यहाँ के लोग कहते हैं कि प्रकृति के अपने रहस्य छिपे हैं। अचानक आने वाले बर्फीले तूफान और गायब हो जाने वाली गाड़ियां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। वहीं धरती के दक्षिणी छोर यानी साउथ पोल तक पहुंचना और भी कठिन है। अर्जेंटीना का छोटा सा शहर उशुआया एंड ऑफ द वर्ल्ड सिटी कहलाता है। इसके आगे बस बर्फ, हवाएं और खामोशी। और उसके बाद शुरू होता है अंटार्कटिका, जहां न कोई शहर है न इंसानी बस्ती, सिर्फ रिसर्च स्टेशन और -80 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि उन्हें श्रीमिंग 60s कहा जाता है। यात्रियों का कहना है कि यहाँ खड़े होकर सचमुच लगता है मानो आप धरती के आखिरी पन्ने पर पहुंच गए हों। लेकिन विज्ञान कहता है धरती का कोई किनारा नहीं है। हाँ, इसकी सीमाएं जरूर हैं। धरती का एटमॉस्फेयर करीब 10,000 किलोमीटर तक फैला है। नासा के अनुसार धरती से 100 किलोमीटर ऊपर एक अदृश्य रेखा है जिसे कारमान लाइन कहते हैं। यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती का असली अंत वहां है जहां इसका गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, करीब 9,30,000 किलोमीटर दूर। पुराणों में धरती को अनंत बताया गया है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, धरती का कोई असली किनारा नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें रहस्यमयी छोर लगते हैं, लेकिन असली एंड पॉइंट वहीं है जहां से एटमॉस्फेयर खत्म होता है और स्पेस शुरू होता है। आपको क्या लगता है, धरती का असली अंत कहां है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल या स्पेस? और अगर मौका मिले तो आप सबसे पहले किस छोर पर जाना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।